हेलो गाइस, तो जानते हैं कि 99 परसेंटाइल मारने के लिए 120 मिनट को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। आप इसे 120 मिनट में पूरी जी जान लगा देना है आपको। गाइस वेट, रिलैक्स, क्या फालतू का मोटिवेशन, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एक टॉप एमबीए स्कूल के लिए और उसके लिए हमको देना है कैट। और एमबीए जब हम करने जाते हैं किस पे खेल होता है? स्टैटिस्टिक्स पे। किस पे खेल होता है? डेटा एनालिसिस पे। तो गाइस पहले इस पेपर को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और प्लान बनाते हैं इस 120 मिनट का, रादर देन रैंडम मोटिवेशन की जी जान लगा देनी है, तोड़ देना, फोड़ देना, ये सब क्या है, राइट? चलिए, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्या वो टेक्निक्स हैं जो मैंने यूज करी हैं विच इजीली फेच अबव 99 परसेंटाइल स्कोर्स इवन इफ यू हैव अ बैड डे, राइट? अब काफ़ी सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि भाई देखो सर 120 मिनट क्या है, बांटते हैं 40-40-40, क्वांट में 40 मिनट हैं, अपन 2 मिनट में एक सवाल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वांट का एरिथमेटिक का सवाल अलग समय लेगा, एलजेब्रा का सवाल अलग समय लेगा, ज्योमेट्री का सवाल अलग समय लेगा। तो उसके हिसाब से बांटा जाएगा, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ्स होंगी बच्चों की, राइट? लेट्स गो हेड एंड अंडरस्टैंड। तो फटाफट कैट एग्जाम की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं 66 से 68 क्वेश्चंस, 2 घंटे। 68 सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 में एलआरडीआई की अगर बात की जाए तो 22 सवाल आए। पिछले 4-5 साल का पैटर्न यही है। 3 सेक्शंस, क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई। क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई। क्वांट की बात करें 22 सवाल 40 मिनट, 5-6 साल से ये देखने को मिल रहा है। वर्बल 24 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, 5-6 साल से ये देखने को मिल रहा है। एलआरडीआई 20 क्वेश्चन 40 मिनट आते थे, 2024 में अचानक से 22 क्वेश्चन आए और 4 की जगह 5 सेट आए। अब एक बार बात करते हैं क्वांट की। अगर मैं क्वांट की बात करूं आपसे, है ना, तो अब इस चार्ट को समझते हैं। अगर आप लोग 12 नंबर ले आते 2024 के एग्जाम में, अगर आपका स्कोर जो है 12 बन रहा है, राइट, तो आप 80 परसेंटाइल में हैं क्वांट में। आप समझ रहे हैं? अब 12 का मतलब कितना होता है? एक क्वेश्चन के मिलते हैं 3, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें और सारे के सारे सही कर दें तो आप बैठे हैं 80 परसेंटाइल पे अप्रोक्सीमेटली। सर अप्रोक्सीमेटली क्यों? क्योंकि बेटा ये स्केल्ड स्कोर है ना, आपका रॉ आता है, रॉ से स्केल्ड 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे चढ़ जाता है। अगर आप 17 नंबर लाते हैं, यानी मोटा मोटा 6 क्वेश्चन पकड़ लो, सही कर देते हो, तो गाइज आप जानते हैं कि आप पहुंच जाते हैं किस पे? 90 परसेंटाइल पे। सिमिलरली अगर आप 22 नंबर लाते हैं, यानी मोटा मोटा 7 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो आप गाइज पहुंच जाते हैं 95 परसेंटाइल पे। और वहीं अगर आप 33 नंबर्स तक पहुंच जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 99 परसेंटाइल पे, यानी कि 11 क्वेश्चंस के आसपास विल फेच यू नथिंग बट 99 परसेंटाइल इन क्वांट सेक्शन। यस, 99 और 99.9 में बहुत फर्क है। 99.9 तक जाने के लिए 45 के आसपास नंबर लगेंगे, 43, 42, राइट? बट 33 हमें तो यहीं तक लाना है ना। कोई हमको बुलेटिन बोर्ड पे नाम थोड़ी चाहिए, हमें तो एक अच्छा आईएम चाहिए। अब इससे देखो 2-4 दुविधा पहले हटाओ अपने दिमाग से। हम क्या सोचते हैं कि सर मैं तो डीपीपीज लगाने जा रहा हूँ, 30 में से मेरे से सर 20 ही बन रहे हैं। 30 में से 20 ही बन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। डू यू सी ओवर हियर? कैट में क्वांट में 22 सवाल, 11 मतलब 50%। 50% क्वेश्चन अगर आपने बना दिए कैट लेवल के तो 99 परसेंटाइल स्कोर है। और जो क्लासेस में आपको डीपी मिल रही है उसमें है कैट लेवल क्वेश्चंस। द ओनली पॉइंट इज कि यस, वो जंबल्ड अप नहीं है कि आप ज्योमेट्री की डीपी लगा रहे हो ट्रायंगल्स की तो सिर्फ ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं। वो एक चीज पे आपको जरूर बाद में खेलना पड़ेगा। बट पहली बात, इफ यू आर एबल टू डू 70 और मोर परसेंट एक्यूरेसी इन योर practice sessions, that means you're doing good. So stay confident. Don't fear कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं। Now the second myth, सर क्वेश्चन तो 11 ही करने होते हैं, एरिथमेटिक और एलजेब्रा से जो सवाल हैं वो मिला के 14-15 आते हैं, तो क्या मैं सारे बाकी के मॉड्यूल्स छोड़ दूं सर? ये एक और कहानी हमारे दिमाग में चलती है। अक्सर बच्चों को सुनता हूं मैं ये कहते हुए कि सर मैं ज्योमेट्री छोड़ सकता हूं क्या? नहीं। सर मैं मॉडर्न मैथ छोड़ सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? अब समझाता हूं मैं आपको इसके पीछे की मैथ्स, राइट? तो गाइज क्वेश्चन के टाइप्स को अगर समझें, सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिथमेटिक की। एरिथमेटिक पे यस आपको मिलेंगे अराउंड 7 क्वेश्चंस।
आप पेपर उठा के देखोगे ना, इन 7 क्वेश्चन में आपको 3 to 4 मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस और वहीं 3 to 4 मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन लॉन्ग होगा, इसका सॉल्यूशन शॉर्ट होगा, नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम वहां बनाई गई है वो 4 लाइन 3 लाइनों की होगी, जो पेपर के दौरान तीसरा सेक्शन आता है, पढ़ा ही नहीं जाता है। हम बहुत जल्दी पढ़ रहे होते हैं सवाल को। सवाल आसान होता है, अगर उसको पढ़ के सॉल्व करने निकले आसान होता है, पर जो लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाई होती है ना, कि राम ने श्याम को कुछ पैसे दिए, श्याम उसमें से एक हिस्सा यहाँ डाल के आया, बचा हुआ हिस्सा यहाँ डाल के आया, इसने आगे 2-3 जगह बढ़ा दिया। क्वेश्चन आसान चल रहा है, एक एक नंबर मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते रहोगे, बट इतना बड़ा है कि पेपर में उस टाइम में, उस स्ट्रेस में ये समय ज़्यादा लेता है और थोड़ा सा बच्चा वहाँ पे हक्का बक्का रह जाता है और छोड़ के आगे बढ़ जाता है। वो नंबर गंदे दिखाता है 5.5%, 5.6%, पर निकालना 8,000 का होता है, निकल आसानी से जाता है। कैट पी वाई क्यू की बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि अगर अरिथमेटिक के इन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, ये पढ़ के समझने में ही आपका 1 मिनट ले लेगा, समझ के सॉल्व करोगे 1 मिनट और ले लेगा, राइट। और जो दिमाग प्रोसेस करोगे बीच में, सॉल्यूशन सोचोगे, वो 1 मिनट और ले लेगा। तो एरिथमेटिक के क्वेश्चंस यस नंबर में ज्यादा आ रहे हैं, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये 2 मिनट में नहीं होते या ये 1 मिनट के अंदर नहीं होते। इनके शॉर्ट वाले तो हो जाते हैं, पर जो इनके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने में आपको चाहिए होता है 3 मिनट 4 मिनट, ले जाता है ये टाइम, पता ही नहीं चलता। 2 बार क्वेश्चन ही रीड करोगे, गया 1 मिनट। तो पहले तो मेरी एडवाइस है कि अरिथमेटिक क्वेश्चन को स्लोली पढ़ो। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ गए, ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आती है। बात बड़ी छोटी सी है पर काम बहुत आती है। पूरी 5 लाइन क्वेश्चन की पढ़ ली, फिर दोबारा से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। इससे बेटर 1 लाइन पढ़ो, उतना पार्ट को अंडरस्टैंड करो, उससे इक्वेशन बनाओ या डेटा लिखो जो दिया हुआ है। दूसरी लाइन पढ़ो, उसको कॉम्प्रिहेंड करो, इक्वेशन बनाओ या डेटा लिखो जो दिया हुआ है। ऐसे करते करते आगे बढ़ो। अब मूविंग अहेड अगर मैं बात करता हूँ गाइस आपके एल्जेब्रा की, ये ऑन दी अदर हैंड क्या है ना, इसमें भी आपके अराउंड 7 क्वेश्चंस आएंगे। अब इन 7 क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें से मेजॉरिटी 4 to 5 क्वेश्चंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 लाइनर होते हैं, 1 लाइनर। समझ रहे हो आप बात? सीधा साफ साफ एक इक्वेशन दे रखी होती है लॉगरिथम की, पता ही है सॉल्व करना है, एक्स निकालना है, बस इतना लास्ट में देखना होता है कि कहीं 4x तो नहीं पूछ रहा। सीधा सीधा इनइक्वालिटी बना रखी होती है, नीचे 4 रेंज दे रखी होती है, पता चल जाता है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करके रेंज निकालना है। तो एलजेब्रा से बच्चा डरता है कि मैं अरिथमेटिक आसान लग रहा है ये कर लेता हूँ, सर एलजेब्रा मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ। नॉट मेकिंग सेंस टू मी। व्हाई? बिकॉज एलजेब्रा सिर्फ आपको 7 क्वेश्चन नहीं दे रहा, ये वो 7 क्वेश्चन दे रहा है जो आपको आते हैं, तो इनको आप 2 मिनट में जरूर कर सकते हो। कुछ लेंथी होंगे एलजेब्रा के, यस, बट जो इसमें डुएबल निकलेंगे ना, एलजेब्रा के डुएबल अरिथमेटिक के डुएबल से कम समय लेंगे। और आप ये मत सोचना कि अगर मैंने एलजेब्रा अरिथमेटिक ही कर लिया तो 14 सवाल तो होगा, 11 में 99 चाहिए। अरे भाई, ऐसा कोई भी 30 मार्क खान नहीं कि वहां जाके ये 14 के 14 बना दिया, इतने पक्के कर लिए उसने कि उसने उस 40 मिनट में 14 ढूंढ भी लिए और सारे के सारे कर भी दिए। भाई पेपर बनाने वाला भी तो कुछ अरिथमेटिक और एलजेब्रा के बहुत टफ रखेगा ना, राइट। और उसी समय बचाने आते हैं ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम, जब ये टाइम ज्यादा ले रहा होता है और इनके 14 क्वेश्चन में से आपसे बनते ही वहां पे 8 या 9 है। उस समय जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस होते हैं वो निकालते हैं अदर टॉपिक्स, जैसे कि ज्योमेट्री। यस, यहां से 3 क्वेश्चन ही आएंगे, 2 क्वेश्चन ही आएंगे, बट ये 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे, जब फिगर बनी होगी साफ साफ दिख जाएगा कि चाहिए क्या। तो एक तो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंडिंग में बच गए, ऐसा नहीं है कि निकालना कुछ और था, निकाल कुछ और बैठे। यहां हो जाता है अरिथमेटिक में, निकालना राम का टाइम था, निकाल दिया शाम का टाइम, तो ये समय बचाएगा और ये फालतू के क्वेश्चन पढ़ के जो सिली एरर्स होते हैं वो बचाएगा। तो करो इसको, क्यों नहीं करना भाई, अभी टाइम से स्टार्ट करो फरवरी में। अभी थोड़ी छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं सर ज्योमेट्री नहीं हो रहा, इतना सिलेबस कौन करेगा। तो फिर जब आप एक टॉप आईआईएम में पहुंच जाओगे तो वहां का सिलेबस कम थोड़ी होगा। फिर जब आईआईएम से निकल के एक अच्छी कंपनी पहुंच जाओगे तो क्या 2-4 प्रोजेक्ट इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लग रही थी? ऑफ कोर्स नॉट सर, वहां तो पैसे मिल रहे होंगे ना तो करेंगे ना। बेटा यहाँ पे भी उस पैसे तक पहुंचने की तिजोरी की चाबी मिल रही है तो क्यों नहीं कर रहा? यस ना, ज्योमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन देगी, बट ज्योमेट्री भी अगर आता हो, अगेन दीज क्वेश्चंस आर डूएबल इन 1 to 2 मिनट्स इफ यू नो देम।
देन मॉडर्न मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न मैथ में सीरीज तो बिल्कुल मत छोड़ो भाई, 1 से 2 सवाल आना ही है। और पता है पिछले कुछ साल के पेपर उठा के देखो, सीरीज को ब्लेंड किया जा रहा है अरिथमेटिक के साथ। सर अरिथमेटिक पूरा पक्का कर लूंगा एकदम कि सब फोड़ दूंगा अरिथमेटिक के, ठीक है बेटा मान ली तेरी बात, तू कर लेगा पक्का। पर अगर अरिथमेटिक में मैंने रेट सीरीज में डाल दी तो, टाइम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डाल दिया तो खत्म गोल। अब तो ये किया नहीं था, वो भी गया, और कुछ आता नहीं है, वो वाले सवाल बना नहीं पाए क्योंकि सीरीज ही नहीं पढ़ा था। ये लॉजिक खराब हो जाता है। छोड़ना है एंड में, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है पीएनसी प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, एक सवाल पीएनसी से आ रहा है, प्रोबेबिलिटी से कुछ आ नहीं रहा, पर फिर वो ओमेट्स में आके फिर तंग करेगा। तो ओमेट्स में जैट में अच्छा खासा आ रहा है, सीमैट में अच्छा खासा आ रहा है पीएनसी प्रोबेबिलिटी। नंबर सिस्टम इजी अगर कर लिया जाए, 2004 में अगर मैं बोलूँ तीनों स्लॉट में सबसे आसान कोई क्वेश्चन था तो वो नंबर सिस्टम से था। तीनों स्लॉट में एक रिमाइंडर का क्वेश्चन आया था, और ऐसा क्वेश्चन था कि जिसको कॉन्सेप्ट आता हो तो 30 से 40 सेकंड्स में था। अब आप अपने आप से सोचो कि आप इसको छोड़ रहे हो क्योंकि इधर से क्वेश्चन कम आ रहे हैं और इधर से ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। अब ये देखो कि यहाँ 3 मिनट लग रहा है, ये 40 सेकंड में हो रहा है, तो ये तो करने लायक था, बनता था इसको करना। ठीक है मिला के 7 क्वेश्चन है, ये भी तो मिला के लगभग 6 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तीनों टॉपिक को उठा के, तो आप 3 में से 2/3 सिलेबस करके जा रहे हो। दैट इज नॉट व्हाट आई वुड रिकमेंड यू। जो छोड़ सकते हो बताया पीएनसी प्रोबेबिलिटी, पर यही बताया कि लास्ट में उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी अचानक से अरिथमेटिक के साथ मिला दिया गया। यस, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड, राइट। सो द कहानी इज कि भाई देखो आपके पास है 40 मिनट, क्वेश्चन करने हैं 11, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप अरिथमेटिक में से वो 4 क्वेश्चन ढूंढ पाए जो आप बना लिए, क्योंकि अरिथमेटिक तो करके गए हो आप, है ना, तो ये 4 क्वेश्चन करने में आपको कम से कम 12 से 13 मिनट लग जाएंगे, राइट। फिर बात अगर करूंगा मैं अलजेब्रा की, अगर इन 7 में से भी आपने 3 से 4 क्वेश्चन ढूंढ लिए जो आप बना सकते हो, देखो सारे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि अलजेब्रा कितना भी अच्छा हो सारे अलजेब्रा कर लोगे, ये आपके हो जाएंगे अराउंड 10 मिनट्स में, राइट। ये है कहानी आपकी, और मोटा मोटा आपका ये 12-13 और ये 10 से 12 यहाँ पर 25 मिनट खत्म हो चुके हैं। और यही नहीं कि ये 25 मिनट खत्म हुए हैं, 3 से 4 मिनट आप समझ लो आपके इन क्वेश्चन को हंटिंग में भी खत्म हो जाते हैं वहाँ पेपर में। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ पढ़ने हाथ में मिली हुई है। और आपका मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आधा घंटा जा चुका, बचे 10 मिनट है, अभी 3 क्वेश्चन और निकालने अपन ने। वहीं पे हेल्प करता है कि भाई अगर अदर्स में से कोई नंबर सिस्टम मिल गया तो फटाक से हो जाएगा 30-40 सेकंड में। ज्योमेट्री का कोई ट्रायंगल का, सर्कल का, क्वाड्रिलेटरल जो भी स्ट्रेंथ है मिल गई, सीरीज का सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया, वहीं से 3 से 4 क्वेश्चन और निकालने हैं अपन ने। कहाँ से? बचे हुए 10 से 11 मिनट में। ये कहानी है। दैट्स हाउ यू प्ले विद योर 40 minutes. I hope it is quite clear. Now it's time when we jump to the next game, and that is what happens in verbal. वर्बल की अगर हम बात करें तो 18 मार्क्स यानी कि 6 क्वेश्चंस will fetch you 80 percentile. Moving ahead, you get 24 marks यानी कि 8 questions getting correct will fetch you 90 percentile. Moving ahead, if you get 30 यानी कि 10 questions right, you get 95 percentile. And if I talk about 40 marks, right, that is somewhere around 13 to 14 questions, you get 99 percentile. बात करेंगे कि इस 99 परसेंटाइल तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। यानी 13 क्वेश्चन के आसपास बनाना है। अब ये 13 क्वेश्चन कहाँ से निकल के आएंगे? अगर बात करें हम कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन टाइप आते हैं, तो बेटा 2 तरह के क्वेश्चन टाइप है, आरसीज और वीए। 4 आरसीज आएंगे आपके पास और मिला के 16 क्वेश्चन आएंगे। याद रखें कि हमें 13 क्वेश्चन चाहिए राइट टू स्कोर 99। वर्बल में एक्यूरेसी 100% आती नहीं है, क्वांट में फिर भी एक आध बच्चों की आ जाती है कि 8 करे 8 हो गए, 8 सही हो गए। इसमें 13 क्वेश्चन सही करने के लिए कम से कम नहीं तो 16 अटेम्प्ट तो बच्चा करना पड़ता है ना। वर्बल अच्छे है तब भी इसमें हो जाता है, क्लॉज आंसर चॉइस होते हैं, आप मार देते हो, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन करने हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप चारों आरसी लगा लो, थोड़ा वीए का हेल्प लगता ही लगता है, ठीक है। वीए के आते हैं 8 क्वेश्चन। अब सिर्फ वीए से भी आप नहीं पहुंच सकते, वीए में आपका पैरा समरी, ऑड वन आउट, सारी कहानी आ गई, राइट। अब 2 प्लान खुलते हैं यहाँ पे, या तो हम 2 आरसीज
और वी अटेम्प्ट करें, मे बी 7 8 जो भी आप करो, लेटस से 8 कर रहे हैं, या फिर हम 3 RCs और यहाँ पे वी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मान लेते 6 7 8 जो भी आप कर रहे हो। इधर 2 RC और ये अटेम्प्ट करते हो तो 16 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हुआ, ये करते हो तो आपके 12 और 8 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हुए। जब ये 12 करते हो तो ये जो 8 है ना, वो मार्क तो कर देते हो आप, पर वो 8 ढंग से कर नहीं पाते हो, टाइम थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है, राइट। तो आप मान लो कि अगर ये आप निकलने करते हो ना, तो ये आपसे 5 या 6 तक हो पाते हैं, उसके बाद लास्ट में यू हैव टू प्ले, मे बी टीटा वालों में खेल दिया है ना। अब इसको टाइम करना है 40 मिनट में। अगर 2 RCs ही कर पा रहे हो आप, तो ये बहुत तरीके से करने पड़ते हैं। अब ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बच्चे, अधिकतर बच्चे जब तक लास्ट तक पहुंचते तो ये कहानी तक पहुंच जाते हैं, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि इसमें समय कैसे बांटा जाए। अब ये बहुत डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप RC कितनी देर में पढ़ रहे हो, या VA कितना स्ट्रांग है। किसी का VA स्ट्रांग है तो वो इसको टाइम ज़्यादा देता है, किसी का RC स्ट्रांग है तो वो इसको टाइम ज़्यादा देता है। फिर भी मोटा मोटा अगर मैं आपको एक बात करूं, तो RC यू हैव टू डू इट इन 10 मिनट्स, तो ठीक है, 10 मिनट तक में करो उसको, है ना। 8 to 12 मिनट्स का रेंज रहता है, 12 से ज़्यादा ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो बेटा। 12 भी ऑन लिटिल स्लाइटली हायर साइड है। आप सोचो 12 मिनट अगर दे रहे हो तो 36 मिनट यहाँ चले गए, 4 मिनट में नहीं बनेगा, है ना। 8 मिनट कर लेते तो बहुत ही बढ़िया, बट बहुत रेयर स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि 8 मिनट में पूरा RC निपटा दे रहे हैं। 8 मिनट करते 24 मिनट में ये खत्म समय है इसको अटेम्प्ट करने का। 16 मिनट, 2 मिनट पर भी ये क्वेश्चन, वेरी गुड। बट जनरली ऑन अ सेफर साइड देखो 8 मिनट्स इज वेरी गुड, बट इफ यू आर एबल टू डू इट इन 10 मिनट्स, 10 into 2 ये 20 मिनट्स में भी अगर आप खत्म कर पाते हो विद अ गुड एक्यूरेसी, मान लेते हैं 8 में से 6 सही, दैट्स गुड, राइट। इधर अगर आप जाते हो तो 10 into 3 दैट इज अराउंड 30 मिनट्स विद लेट अस से 9 क्वेश्चन में 6 करेक्ट, गुड, बढ़िया है। सॉरी, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 4, 4 8 12, 12 में 9 करेक्ट, गुड, बढ़िया है। 9 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 4 और चाहिए, वहां से 8 में से 4 निकल आएंगे, यस। तो इस तरीके से आपको खेलना है। अब अगर आप 13 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 16 गलत, तो फिर 3 माइनस भी हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ टीटा में गलत हो रहा है, अदरवाइज ये 14 सही करने पड़ेंगे अपने को, समझ रहे नंबर लाने के लिए। फिर एक आध और बढ़ाना पड़ेगा कि इसमें से 8 में से 5 सही हो जाए। इधर अगर कर रहे हैं तो इसमें से भी हम 8 में से 5 या 6, अब इसमें से ज़्यादा सही करेंगे, इधर 5 से काम नहीं चलेगा क्योंकि इधर अभी आपके 6 ही सही हुए हैं। अब यहाँ 8 में से 7 सही है लगभग, अब यहाँ 5 से नहीं चलेगा, सो यू विल हैव टू गो 5 + 2। अब अगर VA की एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो ऐसे बांट सकते हो, नहीं आ रही, RC की अच्छी आ रही है तो ऐसे बांट सकते हो, बट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम समवेयर दोस 39-40 मार्क्स, क्लियर। सो फॉर द पीपल who at the end feels कि my RC is good this way, who at the end feels my VA is good this way, 7 there and here. Let's jump to the last topic and that is your LRDI. If we talk about this 2024 के पेपर की बात कर रहे हैं तो उस समय अगर मैं बात करूं 5 सेट आए थे, 17 यानी कि 6 क्वेश्चंस fetched you 80 percentile. Moving ahead 23 यानी कि 8 questions near about fetch you 90 percentile. Next if I talk about 27 that means 9 questions fetched you 95 percentile. एंड अल्टीमेटली 99 की बात करें तो 38, ये बहुत बड़ा जंप है ये वैसे, है ना। जिसको तीसरा सेट भी खुल गया तो वो सेट पे चलता है, इसलिए बड़ा जंप यहाँ पे दिख जाता है, राइट। तो विच इज 13 क्वेश्चंस, राइट, विच फेच यू 99 परसेंटाइल। अब मैं इसके पीछे की गणित समझाता हूँ। क्या कहानी थी, 5 सेट, तो अगर LRDI की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने एक क्वेश्चन और लगा लिया, नहीं, या तो लगेगा तो उसके 4 लगेंगे, सीधा एक सेट खुल गया 4 सवाल लगा लिए, या एक सेट खुल गया 6 सवाल लगा लिए, 4 क्वेश्चन का सेट, 6 क्वेश्चन का सेट। अधिकतर बच्चे 95 परसेंटाइल बच्चे 2 सेट खोल पाए, कोई 6 और 4 वाला खोला, 10 क्वेश्चन थे, 9 सही हो गए, बन गए 95। और जो भी बच्चा टॉप 5 परसेंटाइल बच्चा वो सीधा 3 सेट खोल पाए, तो 6 4 10 4 14, इसलिए ये 13 दिख रहा है आपको, एकदम सडन जंप। तो 5 परसेंटाइल बच्चा ही ऐसा था जो 3 सेट कर पाया, बाकी 2 सेट वाले, ये 1 सेट वाले हो गए। एक ही सेट खोला, 6 क्वेश्चन वाला, पूरा टाइम लगा दिया, खत्म, दैट्स द आइडिया। अपन ने खोलने 3 सेट, अगर 5 वाले आ जाए तो, 4 आ जाए तो 2 सेट पे बन जाती है कहानी, अब 5 आ जाए तो 3 सेट पे खोलनी है। अब मैथ समझते हैं भाई, अगर हम सेट की बात करें या तो LR बेस्ड होगा या DI बेस्ड होगा, LR बेस्ड DI, DI बेस्ड LR भी हो सकता है ना।
अब अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं किसी किसी पेपर में 2 सेट्स ऑफ डी आए थे, किसी में 3, पर किसी में 1 भी, तो एवरेज 2 पकड़ते हैं और 3 सेट्स इसके पकड़ते हैं ना। तो ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी सेट्स है। अब ये भी आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है कि क्या स्ट्रेंथ है हमारी, एल आर है या डी आई है। अब वेरी ऑब्वियस वी हैव टू गेट 3 सेट्स डन। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी आती है। अगर भाई देखो सेट खोला है, पूरा खोला है, तो वो सारे बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 बने 3 बने ही नहीं, फिर तो सेट आधा अधूरा खोला है, हवा में चल रही है कहानी। पूरा पूरा सेट खोलना सीखो कि अगर टाइम स्पेंड किया है 10 से 12 मिनट दिया, निपटाओ उसको। अब अगर आपको 3 सेट्स खोलने हैं, राइट, मे बी यू आर गुड एट एल आर, आपने कहा मैं तीनों एल आर सेट्स खोलूंगा। मे बी यू आर गुड एट डी आई, आपने कहा मैं 2 डी आई और 1 एल आर का सेट खोलूंगा। मे बी यू आर गुड एट एल आर बट स्टिल यू वांट टू डू डी आई, तो 1 डी आई एंड 2 एल आर। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज यू कुड हैव गॉट। यस, ऐसा कुछ नहीं है कि एल आर का ज़्यादा समय लेता है, डी आई का कम समय लेता है। सिंपल ये है कि डी आई का भी टफ वाले ज़्यादा समय लेता है, एल आर का भी टफ वाला बहुत ज़्यादा समय लेता है। यू जस्ट हैव टू चूज वाइजली। तो इफ एल आर डी आई की बात करें तो आपको चूज करना है वाइजली। तीनों स्लॉट्स की बात करूं तो मोटा मोटा 3 सेट तो डुएबल वाले थे जो 10 से 12 मिनट में होते थे, बट उनको ढूंढना पेपर के उस स्ट्रेस में, उस टाइम प्रेशर में, उस डे के प्रेशर में नहीं होता इतना ईजी। आपकी गलती नहीं है कि बाहर आके देखा यार ये तो बनने लायक था, मेरे से तो हुआ ही नहीं, मैं लगता है खराब ही हूं। नहीं, प्रेशर में किसी से नहीं हुआ यार। टॉप 5% बच्चे ही 3 सेट खोल पाए या उससे ज्यादा खोल पाए। समझे बात? सो द आइडिया इज कि यहां पर आप मान के चलो कि 12 मिनट्स पर सेट में अपने को प्रैक्टिस करनी है। इसमें अपन 3 खोलेंगे, 36 मिनट्स। सर बाकी के 4 मिनट क्या करेंगे? बाकी के 4 मिनट्स जो है ना बेटा, वो फॉर हंटिंग है। द राइट क्वेश्चंस। डीआई बच्चा ज्यादातर जल्दी कर लेता है। डीआई के जो सेट्स है ना, वो 10 मिनट के अंदर हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो फिर आपको यहाँ पे ठीक ठाक डिसेंट टाइम मिलता है। बड़ा वाला एलआर 6 क्वेश्चन वाला भी कर सकते हो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से गेम चलता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप 10 मिनट्स इंटू 1, बाकी फिर आपके पास यहाँ पर है अपना समय 2, यहाँ पे अराउंड 25 से 26 मिनट, बाकी हंटिंग का टाइम। यहाँ पे है आपके पास 15 से 16 मिनट, बाकी हंटिंग का टाइम। तो इतना इतना टाइम ये लेते हैं। नाउ यू हैव एन आइडिया कि किस टाइम में हमने अपने आप को लाना है। अगर मैं आरसी कर रहा हूँ तो मेरे को अपने आप को कितने टाइम में लाना है, एलआरडीए कर रहा हूँ तो मेरे को अपने आप को कितने टाइम में लाना है, और क्वांट के अलजेब्रा अरिथमेटिक कर रहा हूँ तो कितने टाइम में लाना है। इतने क्वेश्चन अचीव करो एंड यू कैन गेट 99 इन ईच। और अगर मैं तीनों में 99 के बीच की बात करूँ तो कुछ मोटा मोटा 110 नंबर के आसपास बनता है, विच इज़ इनफ टू गेट यू above 99.7 99.8 परसेंटाइल। सो यू डोंट हैव टू वरी, राइट। तो ऐसे जाके बस ऐसे तोड़ना भोड़ना मचा देंगे, ये सब नहीं है। इसकी मैथ को समझो, सही डायरेक्शन में काम करो। सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता है। मोटिवेशन, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, यस, बट along with that motivation you have to have the right strategy and you need to work as per that strategy. Now go ahead, identify what is better for you, VA or RC, RC or VA, LR or DI, DI or LR, arithmetic or algebra, or maybe geometry and whatever, and accordingly start working, right? Try to get yourself time into these limits, and that's how you score, right? That's how you score when you have a plan. If you're just going out there कि हाँ भाई मेरे को आता है, थोड़ा बहुत सीख रखा है, जाएंगे बिना स्ट्रैटेजी के, यू मे चोक। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जाके 2-4 क्वेश्चन शुरू में नहीं हिट करें, घबराने लगता है जी। ठीक है, चलिए, आई होप यू विल डू वेल। चीयर्स एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ऐसी और वीडियो लाएं, ला चाहिए क्या चाहिए बताते रहना, मेंशन इन द कमेंट्स। जिस चीज़ से आप रिलेट कर पाए हो तो गिव अ हार्ट इन द कमेंट्स एंड वील गेट टू नो दैट यू आर एक्चुअली विलिंग टू नो ऑल दी स्ट्रैटेजीज। मिलते हैं अगली बार, टेक केयर, बाय बाय।